सो आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। उनका हमेशा क्वेश्चंस ये रहता है कि कैसे अपनी स्टडी में कैसे कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करें, कैसे बिल्डअप करें या फिर कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए आज मैं 5 स्टेप्स लेकर आई हूँ, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ कर पाएंगे, बिल्डअप कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके गाइस, और फिर उसके बाद मैं आपको उन स्टेप्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ही बिल्डअप हो जाएगा, बहुत ही इंक्रीज लेवल पे हो जाएगा और साथ ही साथ उसका जो फोकस है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में है हमारा कि हम लोगों को मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। यानी कि मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि हम लोग जैसे कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के बीच में ही हम लोग किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ गॉस का लॉ तैयार कर रहे हैं, गॉस का लॉ फिजिक्स का होता है। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ और भी उसके अलावा सोचने लगे कि भाई मैग्नेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सोचने लगे, तो फिर इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए हमें इस तरह से मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है और अदर कॉन्सेप्ट को बाद में सोचना है। ठीक है, उसी समय नहीं सोचना है आपको। इसी तरह से आपको जैसे किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि इस सब्जेक्ट में तो हम लोग तैयार करें, बट जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत सारा सिलेबस है, उसको मैं कैसे तैयार करूँ? अरे भाई, उसी समय क्यों सोचना? उस समय मत सोचिए, बाद में सोच लीजिएगा। जिस समय अगर आपने बना डिसाइड किया है कि आपको पढ़ना है तो फिर आप लोग प्लीज़ उसी समय पढ़िएगा। और जैसे कि आपने सोचा कि बनार मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो हिस्ट्री के अलावा आप कुछ भी मत सोचिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस इन सब के बारे में मत सोचिए। केवल और केवल बनार आपको क्या सोचना है? हिस्ट्री के बारे में ही सोचना है। या फिर ऐसा भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अपना कुछ हिस्ट्री का जैसे पढ़ रहे हैं या मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ फ्रेंड्स की बातें सोचने लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। अगर बनार आपने किसी गोल के लिए डिसाइड किया है तो फिर आपको उसी चीज़ में करना है ना, पूरा 1 आवर आपको उसी सब्जेक्ट को देना है। बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं सोचना है, अपने माइंड को उस पर ही पूरा फोकस करना है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें राइट अ टू डू लिस्ट, मतलब कि हमें टू डू लिस्ट बनानी होगी। टू डू लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसे एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ओके गाइस, तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग सुबह उठे तो सुबह उठ करके हमें जो भी पूरे दिन में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी हमें गोल सेट करने हैं वो सब हमें एक नोटबुक में लिख लेना है, एक कॉपी में लिख लेना है, यानी कि नोट डाउन कर लेना है। और जैसे कि आज हमें चैप्टर नंबर 1 हमें हिस्ट्री का तैयार करना है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, मैथ का ट्रिग्नोमेट्री मुझे तैयार करना है, हिंदी का कुछ जीवन परिचय तैयार करना है और इंग्लिश में कुछ टेंस से रिलेटेड कुछ प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस तरह से हमने अपना कुछ टू डू लिस्ट बना ली और उसे अपना ध्यान में रखा कि हाँ ये चीज़ मैंने आज मुझे तैयार करनी है। तो इससे क्या होगा, टू डू लिस्ट बनाने से हम क्या फ़ायदा इससे हमारे ब्रेन को हमेशा पता रहेगा कि हमें आज के पूरे दिन में क्या क्या काम किस समय करना है, जिससे कि वो इधर उधर भटकेगा नहीं और उसे एक्चुअल में उसे अपना गोल पूरी तरह से पता रहेगा, इधर उधर वो भागेगा नहीं और उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो उसी चीज़ पे रहेगा, उसका जो फोकस है उसी चीज़ में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपको उस वर्ड करके एक टू डू लिस्ट बनानी है और तो और अपनी मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को अपने टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेने हैं, मतलब कि जैसे कि हमने 1 आवर पढ़ा, उसके बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद मैंने 1 आवर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। इससे क्या होगा, हमारे माइंड को टाइम टू टाइम रिलैक्स मिलता जाएगा और वो कंसंट्रेशन उसका जो लेवल है वो बहुत ही मेंटेन रहेगा। उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लो नहीं होगा, हमेशा हाई रहेगा और फोकस जो है हमेशा स्ट्रांग रहेगा।
ओके गाइस, और उसके बाद हम लोगों का जो स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 में हम लोग जानेंगे। देखो, नोट्स हमेशा अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर करिए और हमेशा अपने पास रखिए। जैसे कि कुछ भी नहीं आ रहा उससे अपने नोट्स से पढ़ लिया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयरिंग नोट्स से करिए। उससे बहुत ही मतलब क्रिस्प तैयारी होती है, काफ़ी शॉर्ट मेथड में तैयारी हो जाती है और बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और माइंड को बहुत सारी चीज़ें इस तरह से नहीं लगती कि बहुत सारा मुझे तैयार करना है नोट्स से। कई बार ऐसा छोटे छोटे नोट्स होते हैं और उन छोटे छोटे नोट्स से हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा तैयार करना है और वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स के थ्रू तैयार करिएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स मत बनाइए, हमेशा शॉर्ट नोट बनाइए, कोशिश करिए और उसमें पूरा करने कोशिश करिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे मेन रखिए, इसे रिवीजन करने में बहुत हेल्प रहती है। ठीक है, और इस सब चीज़ों से भी आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बहुत बूस्ट अप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमारा क्या करना है हमें। देखो, स्टेप नंबर 5 में हम लोग करेंगे कि कोई भी जैसे हमारे माइंड में ऐसी कोई बात है जिससे कि हमें बार बार कंसंट्रेशन लेवल में हमारी बार बार जो डिफ़िकल्टीज हो रही है, उस वजह से अभी हमारा जो कंसंट्रेशन जो लेवल है वो टूट रहा है, बीच बीच से ब्रेक हो रहा है। तो इस जो भी चीज़ ऐसी है, जिस भी बात की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस चीज़ को आप हमेशा एक पेज में नोट डाउन करिए। इससे क्या होगा, वो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और फिर उसके बाद आप फिर से अपना कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे 5 स्टेप्स समझ में आए होंगे और आप लोग सारे ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्योंकि ये 5 जो स्टेप्स हैं वो सारे 100% वर्किंग है। आपको इन सारे स्टेप्स से हमेशा हेल्प मिलेगी अपने कंसंट्रेशन लेवल को बिल्डअप करने में, हाई करने में और फोकस लेवल को हमेशा स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, तो ये सब बहुत ही 100% वर्किंग ट्रिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आजमाई गई ट्रिक्स हैं। आप लोग भी अपने ऊपर फॉलो करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वर्किंग ट्रिक्स हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ ऐसा जो मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिए, मैं उसमें मेंशन कर दूँगी। ठीक है, या फिर आपको लग रहा हो कि कंसंट्रेशन लेवल में कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहिए था तो ये मुझे बता दीजिएगा, मैं और भी ऐड ऑन कर दूँगी। या फिर किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके गाइस, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो सब लोग जो चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए कि सारी दुनिया आपके जैसा कुछ काम करें। ठीक है, सो आज के लिए बाय बाय, टाटा।